हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलते हैं आपके अपने चैनल टेक्निकल आलोक में। आज आप लोगों से बात करेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। ये दो बैंक में कौन बैंक बेस्ट है, इसी बैंक के बारे में हम जानेंगे। आखिर किस बैंक में आप जो है अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, किस बैंक का फैसिलिटीज बढ़िया है, किस बैंक में आपको ज्यादा सुविधा प्रदान होगा, तो इसी टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट में हम आते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। तो आखिर एयरटेल पेमेंट बैंक किस दिन लॉन्च हुआ था और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस दिन लॉन्च हुआ था। एयरटेल पेमेंट बैंक 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया और यहीं पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो ये 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया, यानी इसको जो है इशू किया गया। अब हम बात करेंगे सहायक, यानी ये दोनों बैंक के अलग अलग सहायक हैं। आखिर किस बैंक से ये टैग है, किस बैंक के आधार पे ये काम करता है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक की बात कर लें तो ये कोटक महिंद्रा बैंक जो है फाइनेंस बैंक, इसके सहायक है। ये दोनों मिलके जो है काम करते हैं। बट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो ये अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से ही अपना जो है टैग है, उसी से अपना वर्क करता है। किसी अदर बैंक से ये जो है टैग नहीं है, इसके सहायक कोई दूसरा बैंक नहीं है। ये अपने आप से जो है वर्क करता है, ये गवर्नमेंट का ही बैंक है। अब इसके लाइसेंस की बात कर लें तो जो है एयरटेल पेमेंट बैंक ये भी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से काम करता है। आरबीआई ने इसको जो है अप्रूवल दे दिया है कि आप जो है वर्क करें, बैंक अपना चलाएं। और जहां बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में तो ये गवर्नमेंट का ही बैंक है, तो इसको भी आरबीआई ने अपना लाइसेंस जो है अप्रूवल कर दिया है कि आप भी अपना जो है बैंक का वर्क करें। अब यहीं पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सोर्स के बारे में कि क्या हम नेट बैंकिंग बना सकते हैं, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है या नहीं है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपना एक जो है एप्लीकेशन जारी किया गया है जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाता है, एयरटेल थैंक्स ऐप। तो एयरटेल थैंक्स से आप जो है इससे अपना जो है अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं पे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल वगैरह सब जमा कर सकते हैं। यहीं पे हम देखते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। तो ये भी अपना एक जो है एप्लीकेशन जारी किया गया है, ये भी प्ले स्टोर पे मिल जाता है, IPPB मोबाइल बैंकिंग। इससे भी आप जो है इधर उधर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, अपना बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, कहीं पे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं या कहीं पे भी अपना डीटीएच वगैरह रिचार्ज कर सकते हैं और पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोनों में एप्लीकेशन जो है अप्रूवल है, एप्लीकेशन दोनों का है, तो ये सेम है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बेनिफिट्स और फीचर के बारे में जान रहे हैं कि आपको क्या क्या इससे लाभ हो सकता है। तो हम अकाउंट ओपनिंग की बात कर लें कि कैसा अकाउंट टाइप। तो अकाउंट ओपनिंग में सेविंग अकाउंट जो है ये जीरो बैलेंस का अकाउंट होता है। आप इसमें कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगता है या लगता है, इसी के विषय में जो है हम बात करेंगे। तो एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो आप इसको अकाउंट जब ओपन कराते हैं तो अकाउंट ओपन कराते समय आपको इसमें 49 रुपया यानी 50 रुपया चार्ज पे करना पड़ता है अकाउंट ओपन कराते समय। लेकिन ये जीरो बैलेंस खाता होता है, आप इसमें 0 रुपया भी मेंटेन करके रख सकते हैं, इसमें पैसा मेंटेन करके रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। तो इसमें भी हम यदि सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको इसमें 0 रुपया यानी 1 रुपया भी आपको चार्ज पे नहीं करना पड़ता। आप जीरो बैलेंस इसमें भी खाता ओपन करा सकते हैं, बट आप इसमें जो है 1 रुपया भी आपको अकाउंट ओपन चार्ज नहीं लगता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मंथली एवरेज बैलेंस, यानी आपको हर महीने इसमें कितना पैसा मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक की बात कर ले तो इसमें आप जो है 0 रुपया भी रख सकते हैं, इसमें आपको कोई भी पैसा मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं होती है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। तो इसमें भी आपको जो है कुछ भी मेंटेन करके रखने का जरूरत नहीं होता, आप इसमें भी 0 रुपया बैलेंस रख सकते हैं। अब ट्रांजैक्शन टाइप की बात कर लेते हैं तो आप इसमें जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में। आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी किसी के पास पैसा भेज सकते हैं
और चाहे तो एयरटेल के ब्रांच जहां भी कहीं हो वहां पे जाकर अपना पैसा भिजवा सकते हैं, और चाहे तो उससे पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं। और वही बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है ट्रांजैक्शन का सुविधा आपको मिल जाता है। आप अपने जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो भी एप्लीकेशन है उससे भी आप जो है ऑनलाइन पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बट आप पोस्ट ऑफिस जाकर के वहां से अपना जो है ऑफलाइन भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड, यानी आपको एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड कैसे मिलेगा। तो डेबिट कार्ड इसमें जो है फिजिकल डेबिट कार्ड आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में नहीं मिलता है। आप जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करके वहां से अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करके आप जो है उससे अपना यूपीआई बना लेंगे, यानी फोन पे, गूगल पे या कोई भी यूपीआई सिस्टम आप जो है चला सकते हैं। यही हम बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। तो यहाँ से भी आपको जो है फिजिकल डेबिट कार्ड आपको नहीं मिलता है। आप जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड ही आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उससे जो है फोन पे, गूगल पे बना सकते हैं। तो ऐसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके और वहां से जो है अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप वर्चुअल डेबिट कार्ड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का डाउनलोड करना नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो हमारा एक और वीडियो चला आएगा, और वहां से आप जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड डाउनलोड करके अपना फोन पे, गूगल पे बना सकते हैं। अब आते हैं ट्रांजैक्शन मोड्स, यानी आपको किस किस मेथड से ट्रांजैक्शन आप जो है कर सकते हैं, कैसे आप जो है पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको यूपीआई, एनईएफटी और आईएमपीएस की सुविधा एयरटेल पेमेंट बैंक में मिल जाता है। और बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी आपको यूपीआई, एनईएफटी और आईएमपीएस की सुविधा देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इसमें एईपीएस की सुविधा अवेलेबल है कि नहीं। एयरटेल पेमेंट बैंक के आप जो है एईपीएस की सुविधा ले सकते हैं या नहीं, यानी आप जो है फिंगर से कहीं भी अपना जो है पैसा विड्रॉल कर सकते हैं कि नहीं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक के आप जो है एईपीएस का सुविधा ले सकते हैं। आप कहीं भी जाके अपना आधार कार्ड नंबर दे करके आप पैसा जो है फिंगर से विड्रॉल कर सकते हैं। यही बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में, तो ये भी एईपीएस की सुविधा प्रदान करता है, बट आपको फुल केवाईसी कराना होगा, तभी आप एईपीएस की सुविधा ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बिल पेमेंट, रिचार्ज या कोई भी बिजली बिल वगैरह हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, तो ये फैसिलिटी हम एयरटेल पेमेंट बैंक से ले सकते हैं। यही बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी ये सुविधा देखने को मिल जाता है। दोनों यदि एप्लीकेशन आप लोग इनका एयरटेल पेमेंट बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड करके उससे भी बिजली बिल या मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप जो है बिजली बिल और मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। अब इसमें एक और समस्या है, यानी मेन मुद्दा, कि यदि आप इसमें एयरटेल पेमेंट बैंक में यदि आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो ये डीबीटी फैसिलिटी आपको देता है कि नहीं, कि कोई भी सरकारी पैसा एयरटेल पेमेंट बैंक में आ सकता है कि नहीं। तो ये 100% आ सकता है। ये सुविधा जो है गवर्नमेंट ने एयरटेल पेमेंट बैंक को दिया है कि डीबीटी की यानी सरकारी सुविधा, यानी सरकारी पैसा एयरटेल पेमेंट बैंक में 100% आ सकता है। यही बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसमें भी कोई भी सरकारी पैसा, कोई भी डीबीटी का पैसा आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही आ सकता है। इसे भी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में, यानी ब्याज के बारे में, कि एयरटेल पेमेंट बैंक कितना ब्याज देता है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कितना ब्याज जो है देता है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक की बात कर लें तो यदि आप इसमें 1 लाख रुपया रखते हैं, यानी 1 लाख से नीचे या 1 लाख तक रखते हैं, तो एयरटेल पेमेंट बैंक आपको जो है 2.5% यानी 2.5% यानी 2.5% का जो है इंटरेस्ट रेट देता है। यदि आप 1 लाख से ज्यादा यानी 1.5 लाख, 2 लाख यानी 1 लाख से ज्यादा यदि इसमें पैसा जो रखते हैं तो एयरटेल पेमेंट बैंक आपको सीधे 6% यानी 6% का इंटरेस्ट रेट देता है। यही बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपको 1 लाख पे मात्र 2% का ही ब्याज दर देता है, यानी इंटरेस्ट रेट देता है। यदि 1 लाख से आप ज्यादा रखते हैं तो 2.25 आपको ब्याज देता है। अब नेक्स्ट आते हैं
चेकबुक के बारे में कि आपको एयरटेल पेमेंट बैंक जो है चेकबुक प्रदान करता है या नहीं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक भी आपको चेकबुक नहीं देता और जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी आपको चेकबुक नहीं देता। यदि हम पासबुक की बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक आपको पासबुक देता है, बट डिजिटली पासबुक इसके एयरटेल थैंक्स ऐप एप्लीकेशंस में जाकर आप इसके पासबुक जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यदि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो ये भी जो है अपना डिजिटल ही पासबुक देता है, आपको ऑफलाइन पासबुक प्रदान नहीं करता। इसमें जो है अपने इंडिया पोस्ट के जो भी एप्लीकेशन है उसमें जाकर आप पासबुक जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बैंकिंग पॉइंट्स के बारे में कि इनके कितने बैंकिंग पॉइंट्स है, कितने जो है इनके ब्रांचेज वगैरह हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक के पूरे इंडिया में 5 लाख से अधिक बैंकिंग पॉइंट है। आप वहां से जो है ऑफलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में वहां से जान सकते हैं, अपना जो है अकाउंट भी ओपन वहां से करा सकते हैं। वही बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो वहां आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तो आपको 650 जो है बैंकिंग ब्रांचेज यानी आपको देखने को मिल जाते हैं। वही बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का तो आपको 650 ब्रांचेज जो है देखने को मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें करंट अकाउंट का फैसिलिटी कौन देता है, यानी एयरटेल पेमेंट बैंक में आप चाहें तो करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं या नहीं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो है करंट अकाउंट का फैसिलिटी नहीं देता है, आप इसमें सेविंग अकाउंट भी रख सकते हैं। बट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो आप इसमें जो है करंट अकाउंट जो है अपना ओपन करा सकते हैं। यही एलिजिबिलिटी की बात करें यानी योग्यता, तो आप जो है 18+ इसमें जो है अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में। यही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बात करें तो आप जो है 10 साल से ऊपर यदि आप होंगे तो उसमें खाता जो है ओपन करा सकते हैं, यानी अकाउंट जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ओपन करा सकते हैं ब्रांच जा करके। यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तब, नहीं तो आपको 18+ ही आप जो है अकाउंट ओपन करा सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी। अब हम बात कर लेते हैं इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अकाउंट ओपन करने के समय लगते हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है लग जाता है। यही बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में, तो इसमें भी आपको आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है आपको लगता है। अब इसमें बात कर लेते हैं यदि अपने से आप अकाउंट ओपन करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के, तो इसमें आप केवाईसी कैसे करेंगे। तो केवाईसी टाइप में आप जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का आप वीडियो केवाईसी के थ्रू अपना केवाईसी करा सकते हैं। यही बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के, तो आप जो है बायोमेट्रिक केवाईसी के थ्रू आप केवाईसी करा सकते हैं, लेकिन आप जो है एक बार आपको ब्रांच जाकर के ही केवाईसी फुल केवाईसी कराना पड़ता है। यदि आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो आपको 50 रुपये चार्ज पे करना पड़ता है। और यही बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में यदि आप अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगता है। अब बात कर लेते हैं SMS अलर्ट चार्ज के बारे में, यानी आपके पास जो भी SMS आता है बैलेंस इंक्वायरी का या जो भी SMS अलर्ट चार्ज होता है वो कितना होता है एयरटेल पेमेंट बैंक का। तो एयरटेल पेमेंट बैंक का आपको 12 रुपया प्लस आपको GST हर 3 महीने में काट लिया जाता है, यानी चार्ज लगता है। यही बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो आपको 10 रुपया प्लस GST हर 3 महीने में आपके अकाउंट से जो है चार्ज काट लिया जाता है SMS अलर्ट चार्ज के रूप में। यही बात कर लेते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, यानी साल में आपको कितना चार्ज कट जाता है एयरटेल पेमेंट बैंक से। तो साल में आपको 49 रुपया प्लस GST जो है एक साल में आपको चार्ज पे करना पड़ता है एयरटेल पेमेंट बैंक से। और यही बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ता। वार्षिक चार्ज यानी एनुअल चार्ज आपको जो है 0 है, आपको कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं होती। यही बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफर की, तो फंड ट्रांसफर में आप जो है UPI NEFT आपका फ्री है। वही IMPS एयरटेल पेमेंट बैंक से करते हैं तो उसमें ही कोई 2 रुपया 4 रुपया चार्ज पे करना पड़ता है। यही बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप UPI NEFT करते हैं तो इसमें आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ता। बट आप IMPS से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपको 5 रुपया चार्ज पे करना पड़ता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से।
यदि आप अपना अकाउंट जो है क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, फ्री में बंद कर सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक। यही बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो ये भी आप जो है फ्री में इसको क्लोज कर सकते हैं। इसमें भी कोई आपको चार्ज लगने वाला नहीं है। यही नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड का चार्ज, यानी आप जो वर्चुअल डेबिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसका कितना चार्ज लगता है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक में यदि आप वर्चुअल डेबिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो एयरटेल पेमेंट बैंक आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेती है। बट वही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यदि आप वर्चुअल डेबिट कार्ड डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन से तो आपको 25 रुपये चार्ज पे करना पड़ता है। वही लिमिट्स की बात कर लें तो आप 2 लाख इसमें जो है अमाउंट रख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो इसमें भी आप जो है 2 लाख रुपया इसमें रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूपीआई लिमिट्स के बारे में। यानी आप एयरटेल पेमेंट बैंक से यूपीआई सिस्टम बना करके, यानी गूगल पे, फोन पे बना करके एक पर डे आप कितना पैसा जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी किसी दूसरे को यूपीआई के थ्रू भेज सकते हैं। तो आप पर डे 1 लाख रुपया जो है यूपीआई के थ्रू एयरटेल पेमेंट बैंक से भेज सकते। यदि बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर डे 20,000 से ज्यादा आप इसमें यूपीआई के थ्रू पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप कितना यूपीआई ट्रांसफर जो है कर सकते हैं। तो रोज आप एयरटेल पेमेंट बैंक से 10 यूपीआई ट्रांसफर जो है कर सकते हैं। और आप जो है एयरटेल पेमेंट बैंक से भी रोज आप 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन। अब यही बात कर लेते हैं, अभी आप डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं यानी अपने एटीएम कार्ड से, तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो पर डे आप 25,000 रुपया डेबिट कार्ड से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वही बात कर लें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से आप एक मंथ में मात्र 50,000 ही रुपया जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड यानी वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू। अब ये सारे जो आपका कंफ्यूजन होगा दोनों बैंक का आपको जो है समझ में आ ही गया होगा कि कौन बेस्ट है। बट आप लोगों को एयरटेल बेस्ट लग रहा होगा, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बेस्ट लग रहा होगा। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक मेन मुद्दा जो है इसका, कस्टमर सपोर्ट कैसा है। यानी आप जो है आपका भी पैसा फंस जाए यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या फंड ट्रांसफर के थ्रू, तो आप कंप्लेन जब एयरटेल पेमेंट बैंक में करते हैं तो आपका कोई भी सुनवाई जल्दी जो है सॉल्व नहीं होता है। यानी कस्टमर केयर जो है एकदम बहरे बन जाते हैं, यानी कोई भी समाधान जल्दी से नहीं कर पाते। बट वही आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक छोटा सा भी कंप्लेंट डाल देते हैं तो उसका समाधान 24 आवर के अंदर आपको मिल जाता है। बट एयरटेल पेमेंट बैंक में आप जो है कंप्लेन करते रह जाइए, उस पर समाधान जल्दी नहीं होता है। तो आपको हम सलाह देंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट है गवर्नमेंट का ही बैंक है, आप इसमें जो है अपना अकाउंट ओपन कराएं। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे बहुत सारे फैसिलिटीज भी मिल जाती है, आपको करंट अकाउंट देखने को मिल जाता है और बहुत सारे फैसिलिटी मिल जाता है। तो आप जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही अपना अकाउंट जो है ओपन कराएं, क्योंकि बाद में चल के आपका पैसा ही फंस जाए, वो क्लियर जल्द से न हो तो आपको उसमें अकाउंट ओपन करने से क्या फायदा। तो आप जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। यदि आपको जो भी अच्छा लगे उसमें ओपन कराएं, लेकिन हमारे हिसाब से आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ही यूज करें तो ही अच्छा है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल टेक्निकल आलू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे बैंकिंग रिलेटेड वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं। तो हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।